फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई माई सेल्फ ज़रा, ठीक है, मैं आपकी कोर्स की मेंटोर हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी हमारी 2 ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, एक एफिलिएट ट्रेनिंग और एक बिज़नेस ओरिएंटेशन। एफिलिएट ट्रेनिंग में बच्चा लोग आपका क्या था कि पूरी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में उसमें आपको जो है वो गाइड किया गया था। ओके, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम कि इंस्टाग्राम ना इट्स लाइक योर डिजिटल आइडेंटिटी। अब डिजिटल आइडेंटिटी से क्या मुराद है? देखो, जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में होता है ना कि आपके गले में एक आईडी कार्ड डाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो बेसिकली आपकी पहचान होती है, आप किस सेक्शन में पढ़ते हो, आपका जीआर नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, ये तमाम चीज़ें। तो आप कोई भी बिज़नेस करना चाहो, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, कुछ भी आप करना चाहो ना, तो इंस्टाग्राम अगर आपके पास नहीं है, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे, आपका ब्रांड बन ही नहीं सकता, ठीक है, फ़िलहाल अभी के एरा में। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मैटर करती क्यों है, आपने बनानी क्यों है, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। क्योंकि देखो, योर प्रोफाइल फर्स्ट इंप्रेशन, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है वो पहले या तो आपके इंस्टाग्राम से ही आएगा, या फिर अगर वो आता भी है कहीं से किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो वो आपको आपका इंस्टाग्राम, क्योंकि देखो आप उसको नहीं पता कि इस नंबर के पीछे कौन बैठ कर मुझसे बात कर रहा है। बेसिकली आप अपना इंस्टाग्राम इतने अच्छे से मेंटेन करोगे कि उसको आपको देखे बगैर ही ट्रस्ट हो जाएगा। नंबर 2 पे कह रहे हैं कि डिसाइड वेदर पर्सन्स फॉलो यू और नॉट। अब आपकी प्रोफाइल ही इंस्टाग्राम की डिसाइड करती है कि पर्सन ने आपको फॉलो करना है या नहीं। या आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है। आगे क्या है, हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। लोगों को जो है ना ट्रस्ट आता है आपकी प्रोफाइल देख के। आपकी प्रोफाइल में ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हाईलाइट्स होनी चाहिए, आगे जाके मैं बताऊँगी इस बारे में, रील्स होनी चाहिए, आपका एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। प्लस प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है कि यार एक आप देखो, आप अपनी प्रोफाइल को उस तरीके से मेंटेन करो कि बंदे को फील हो, जो पर्सन आ रहा है, जो लीड आ रही है, जो प्रोस्पेक्ट आ रहा है, उसको फील हो कि यार ये बहुत प्रोफेशनल बंदा है, मैं इसके साथ अगर ज्वाइन करूँगा या करूँगी तो मुझे लाजमी कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है, ये मुझे कुछ सिखाएगा, ठीक है। अभी हमने मेंटेन कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी, बिजनेस एंड पर्सनल ब्रांड। वही बात आ गई कि इंस्टाग्राम आपकी स्टडीज़ के लिए, आपके बिजनेस करने के लिए एंड आपके पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए जो ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब सबसे जो मेन चीज़ आती है ना वो ये कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है अकाउंट बना दिया ब्लैंक बैठे में, प्रोफाइल पिक्चर तो लगानी है ना। अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी कैसे चाहिए और क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहले अगर तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हो तो आपका फेस उसमें क्लियर होना चाहिए, साफ आपका फेस नज़र आना चाहिए। अगर तो आप लड़की, आप हिजाब करती हो, आप पर्दे में, जिसके मैं करती हूँ ना, मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाती हूँ तो मैं फेस हाइड कर देती हूँ या मैं हिजाब वाली लगाती हूँ, ठीक है, बट मैं लगाती ज़रूर हूँ। अगर आप मेल हो, ठीक है, लड़के हो, तो आप तो इजीली लगा सकते हो, सही है। आगे क्या है, अगर आप अपने फेस की लगा रहे हो तो जो है लाइट ब्राइट होनी चाहिए, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने ब्लैक ही कपड़े पहने में, पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लैक है, आप नज़र ही नहीं आ रहे होते, सही है। तो बैकग्राउंड का भी बड़ा इसमें रोल होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैकग्राउंड सिंपल रखो, अच्छी सी पिक्चर लगा सकते हो, इसमें आप भी अलग नज़र आ रहे हो, बैकग्राउंड भी अलग नज़र आ रहा हो, दैट्स इट, ठीक है। आगे क्या, लुक्स प्रोफेशनल, आपकी डीपी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि आजकल हमारे चल रहे हैं, बाइक पे बैठे मैं पिक्चर लगा दी, नो, वो आपका बिजनेस अकाउंट है, आप ऐसे टाइप की पिक्चर्स नहीं लगा सकते, आप एस्थेटिक पिक्चर्स नहीं लगा सकते, आपने प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर नज़र आ रहे हो, आपका फेस क्लियर हो। अच्छा, क्या चीज़ें आपने अपनी डीपी में अवॉइड करनी है वो भी देख लेते हैं। आपकी डीपी ब्लर नहीं होनी चाहिए, एस्थेटिक वही बात आ गई, जो ब्लरी पिक्चर्स हो रही होती है ना, या बॉयज़ इवन तो लगा रहे होते हैं कि फेस हाइड है, आप क्यों हाइड कर रहे हो, आपको किस चीज़ की शर्म है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे बैच में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हम नहीं, देखो क्यों नहीं कर सकते, आप तो लड़के आप कर सकते हो ना, आपकी ब्रांड। फिर आगे जाके लड़के कहते हैं कि जो ना लड़कियां होती हैं इसलिए ज्वाइन हो जाता है, लड़कों से ज्वाइन नहीं होता, इसलिए तो ज्वाइन नहीं होता, फेस नहीं दिखाते तुम लोग, ठीक है। आगे क्या है, डार्क कलर नहीं होना चाहिए, या टीवी डार्क होनी ही नहीं चाहिए, कार्टून्स की ना लगाओ खुदारा, ठीक है, और कोई ग्रुप फ़ोटो ना लगा देना, पर्सन के लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि मैं इन 4-5 बंदों में से किसके साथ काम करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये आपको डीपी मिलेगी कहाँ से, अगर तो आप अपनी यूज़ करना चाहते हो फेस हाइड करके फेस हाइड कर लो, हिजाब के साथ यूज़ कर लो, या अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते खुद के साथ तो पिंटरेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पिंटरेस्ट बेसिकली एक ऐप है, थोड़ी सी हैवी तो खैर नहीं होती, बट किसी के पास अगर स्टोरेज ना होना तो एक हमारे पास इसी का थोड़ा सा शॉर्ट सा ऑप्शन होता है, पिंटरेस्ट लाइट करके, वो भी यही होता है, बट इसमें कुछ फीचर्स लिमिटेड होते हैं। तो
जैसे कि ये वाला जो पिंटरेस्ट है ना, आप इसको बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट जो ये वाला पिंटरेस्ट, बट जो लाइट है ना पिंटरेस्ट लाइट, उसमें आप बिज़नेस अकाउंट नहीं बना सकते। सो ये थोड़े छोटे मोटे से डिफरेंस है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अब पिंटरेस्ट को यूज़ कैसे करना है टू फाइंड आउट योर डीपी, टू फाइंड आउट योर प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। उसके लिए ना सबसे पहले देखो ये रहा पिंटरेस्ट, ये आपको इजीली जो है ना वहाँ से आप प्ले स्टोर से जाके इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये हमने यहाँ से कर लिया, उठा लिया, उसको खोल लिया, सिंपल सा अकाउंट बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस ऐप को हम लीड जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं बताऊँगी लीड जनरेशन हमने कैसे करनी है। अब देखो यहाँ पर ये जो ना आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन सर्च बार का, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर जाके आपने सर्च करना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप सर्च कर सकती हो हिजाबी डीपीज़ फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। देखो कितनी सारी आ गई, कितनी सारी आ गई ना। बट देखो आपने कैसे यूज़ नहीं करनी है, जो मैं मना कर रही हूँ इस टाइप, ये ऐसे ऐसे यूज़ ना करो यार। देखो मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट देखो इस किसी चीज़ को सेलेक्ट करने से पहले ना आप सोचो कि यार अगर कोई और प्रोफाइल मैं ऐसे ही देखता तो क्या मैं उसको फॉलो करता, क्या मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन करता? नहीं। इस पॉइंट को देख के चीज़ों को सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ जाओगे, ठीक है। देखो इसमें से मैं तो फ़िलहाल कोई चूज़ नहीं करने वाली, आप बहुत सारी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये लिमिटेड है। जैसे कि अगर आपको ये पसंद आ रही है, आपने इस पर क्लिक किया, नीचे और इस जैसे सिमिलर आइडियाज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है ये वाली पसंद आ गई है, अब आपने इस पर क्लिक कर लिया। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे? 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करोगे, ये लिखा हुआ है डाउनलोड इमेज, ये डायरेक्टली आपकी गैलरी में आ जाएगी। इसको जाके जो ना आप लगा सकते हो कहाँ पर? अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर। सबसे मेन चीज़ जो आप एक डीपी यूज़ करोगे वो आपके व्हाट्सएप पे भी होगी, वो आपके इंस्टाग्राम पे भी होनी चाहिए, वो आपके फेसबुक पे एंड आपके हर अकाउंट्स पर होनी चाहिए, सही, एक ही डीपी। क्योंकि देखो पर्सन्स क्या करते हैं, जाके सर्च करते हैं, व्हाट्सएप पे डीपी, इंस्टाग्राम पे चेंज है, ट्रस्ट नहीं होता। इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आ रहे हो, व्हाट्सएप पे दूसरी डीपी लगाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये हमारा पिंटरेस्ट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा आगे क्या है? व्हाट इज़ इंस्टाग्राम बायो। अब आपने प्रोफाइल लगा ली, अब आपने अपने इंस्टाग्राम का बायो सेट करना है। इंस्टाग्राम का बायो होता क्या है? एंड इंस्टाग्राम बायो इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन योर प्रोफाइल दैट टेल्स पीपल हु यू आर, व्हाट यू डू एंड व्हाई दे शुड फॉलो यू। इट अपीयर्स बेलो योर यूज़र नेम एंड हेल्प्स क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। अच्छा, इंस्टाग्राम का बायो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है आपकी प्रोफाइल के हवाले से, जो कि लोगों को बताती है आप कौन हो, आप क्या करते हो और वो आपको फॉलो क्यों करें, ठीक है। ये आपके यूज़र नेम के नीचे आती है और इसको देखकर ही लोग आपकी प्रोफाइल को जज करते हैं कि हमने इस बंदे के साथ काम करना है, उसको फॉलो करना है, ये हमें फ़ायदा देगा या नहीं, ये चीज़ है, ठीक है। इट अपीयर्स अंडर योर यूज़र नेम, या आपके यूज़र नेम के नीचे आता है। अब आपने लिखना कैसे है बायो, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका बायो बता रहा क्या होता है कि आप हो कौन, सबसे पहली लाइन, दूसरा आप करते क्या हो, तीसरा ये आपको फॉलो क्यों करें। अब आपने बायो लिखना कैसे? पहली लाइन में आप बताओगे आप हो कौन। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर, स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर, मॉमप्रेन्योर, या कोई भी कैनवा डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वट एवर यू आर, वॉट यू ऑफर। अब आप उनको दे क्या सकते हो कि वो आपको ज्वाइन करवाएं? आप क्या कर रहे हो, आपकी नीच क्या है? वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना। आप उनको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको गाइडेंस दे रहे हो, आप उनको 24/7 सपोर्ट दे रहे हो, आप उनको रोड मैप प्रोवाइड कर रहे हो, आप उन्हें, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उनके लाइफ को 360 डिग्री के एंगल से चेंज कर सकते हो। देखो सबसे पहले मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, ये आगे जाकर ना मैं आपको सेल्स क्लोजिंग में भी बताने वाली हूँ ये चीज़, और मैं ये इस चीज़ पे बड़ा फोकस करती हूँ। जब हमारे पास प्रोस्पेक्ट आता है ना, क्लाइंट आता है, हम बड़े घबरा जाते हैं, यार अभी सवाल करेगा, यार ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। भाई वो तुम्हारे पास आया क्यों, पहले ये बताओ। उसको तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी लगी, वो आया, उसको अच्छी लगती भी इंटरेस्ट नहीं होता तो वो नहीं आता, उसको इंटरेस्ट था वो आया क्योंकि उसको तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी लगी, व्हाट्सएप तक आ गया, डिटेल्स दे दी। अब वो सवाल कर रहा है तो अपने आप में तो पहले कॉन्फिडेंस लाओ। देखो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास क्लाइंट है, मैं भी शुरू में ऐसे कर जाती थी, मेरे पास इतनी लीड्स होती थी लेकिन क्लोज नहीं होती थी, ठीक है। मैंने इस चीज़ पे बड़ी मेहनत की है, अभी भी समटाइम्स ऐसा हो जाता है, बट अब उस चीज़ की आदत है, ठीक है। हम क्या करते थे, मेरे पास लीड जाते थे, मैं घबरा जाती थी, यार ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता करेगा, बस मैं माइंड में लाती थी, डिटेल्स दे देती हूँ, उसने कौन सा ज्वाइन करना है, मैं ये सोचती थी अपने माइंड में, मैं ऐसी मैंटेलिटी थी मेरी,
ठीक है, बट मैंने इसको चेंज किया। अब मेरे पास कोई पर्सन आता है ना, मेरे माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट सबको आते हैं, ठीक है, आपने उन पर कोप करना होता है, ओवरकम करना होता है, ठीक है। मेरे मन में जैसे सवाल आता है ना, मैं 3 बार मैं बोलती हूँ कि ये इंटरेस्टेड था, आया है, ज्वाइन करेगा, ये इंटरेस्टेड था, आया है, ज्वाइन करेगा, ये इंटरेस्टेड था, आया है, ज्वाइन करेगा, चाहे अल्फाज के साथ, चाहे दिल में। मेरे अंदर खुद ही का सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, मैं उसको अच्छे से गाइड करती हूँ, आज नहीं तो कल वो मेरे साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से बस इतनी लीड्स आई हुई हैं जो फॉलोअप पे हैं, जो साल पुरानी है अब ज्वाइन कर रही हैं, 1 हफ़्ता पुरानी है अब ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, आप उसमें अपनी नीच बताओ आप क्या करते हो, जैसे कि आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो, कुछ भी वटेवर। CTA, देखो CTA इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ CTA? CTA का मतलब बेसिकली होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है, देखो आपने अक्सर रील्स देखे होंगे या आप लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया होगा, मैं आपने यूजुअली रील्स में बता रही होती हूँ कि कमेंट बेलो एंड शेयर दिस रील माई DM, ये कॉल टू एक्शन होता है। यानी कि अब एक पर्सन ने आपकी वीडियो देखी, फॉर एग्जांपल आपने रील डाली है मार्केटिंग से रिलेटेड या वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, वो आपको अब चाह रहा है कि मैं इस बंदे के साथ ज्वाइन करूँ, कैसे करेगा? आपने तो कॉल टू एक्शन दिया हुआ नहीं है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है कि आप उसको बताओ कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। लोग कहते हैं ना कि कमेंट कर दो ऑटोमेटिकली आपको DM आ जाएगा, या व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, ये होता है आपका कॉल टू एक्शन। मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो राइट योर बायो यूजिंग ChatGPT। आज ChatGPT से भी जो है ना अपना बायो लिखवा सकते हो। ChatGPT की मैंने एक बहुत ही अलग से डिटेल ट्रेनिंग बनाई हुई है, वो आप लोग को मिल जाएगी, आप उससे सीख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ChatGPT के बारे में जिनको नहीं पता, बेसिकली एक AI टूल है, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, देखो मेरा इंस्टाग्राम बायो तुम लोग देख सकते हो, मैंने सबसे पहले अपना नाम ही मेंशन कर दिया, मैंने बता दिया कि भाई मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं डिजिटल मेंटोर हूँ। एक चीज़ ये हो गई, मैं क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ, स्किल सिखा रही हूँ जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सेल्फ मेड हूँ, ठीक है, स्टूडेंट हूँ। अब कॉल टू एक्शन देखो मेरा ये रेसिपी है कि मुझे DM में स्टार्ट लिख कर सेंड कर दूँ, मैं तुम लोग को आगे गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके के आप बना सकते हो, इसी टाइप के डिफरेंट अभी लिखने कैसे है ये मैं आपको ChatGPT की ट्रेनिंग में इजीली समझा दूँगी, सही है। आगे क्या है, अच्छा अब आपने बायो में लिंक्स ऐड करने, देखो यहाँ पर लिंक नज़र आ रही है मेरे बायो में, ये लिंक, ठीक है। अब ये डालनी क्यों है, देखो सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर आ जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि मल्टीपल लिंक्स के अंदर ही, एक ही लिंक के अंदर मल्टीपल लिंक्स हो रही होती है, तो मतलब एक लिंक आपने ओपन की, उसमें एक ही पर्सन का इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन सब आ जाता है, ठीक है। तो उसको 4-5 लिंक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही डाल देता है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर गैदर हो गई। आगे क्या है कि डायरेक्टली लोगों का व्हाट्सएप तक ले जा सकते हो, या फिर कोई वेबसाइट है या कोई अदर प्लेटफॉर्म पे आप लेकर उनको जाना चाहते हो वहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है कि आपके जो भी फॉलोवर्स हैं वो आपसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम DMs का रिप्लाई नहीं कर पाते ना, या कोई हमें DM नहीं कर पा रहा होता हमारी, या उनके कोई भी वटेवर इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो वो हमसे हमारे बायो में जो लिंक होती है उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे क्या है, आप कोई भी सर्विस प्रमोट कर सकते हो, कोई कोर्स प्रमोट कर सकते हो, कोई फॉर एग्जाम्पल आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं भी करे हो ना, आप एक पेज चला रहे हो जिसमें आप कुछ भी कर रहे हो कि आपने खुद का कोर्स बनाया हुआ, लोग बाय करें, तो आपने उसकी लिंक लगा दी, अब आपके बारे में लोग आएंगे, आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका कोर्स बाय कर लेंगे, आपकी सर्विस सेल हो रही है, ठीक है। नंबर 5 पे क्या है, आपका टाइम बच जाता है, आपके पास सिर्फ एक ही लिंक आप लगा देते हो, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक इसके बेनिफिट्स थे कि आपने लगानी लिंक क्यों है। लोग कहते हैं ना हम लिंक क्यों लगाएं, डायरेक्ट नंबर दे दें, तो आप नंबर इस तरीके से ना लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, स्पैमिंग में आ जाता है, आपका अकाउंट बैन हो जाता है। अच्छा, अब आप इन लिंक्स में शेयर क्या कर सकते हो, अपना व्हाट्सएप शेयर कर सकते हो, यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हो, या आप कोई भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो आप उसका लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है ना ये लिंक बनानी कैसे, अपने व्हाट्सएप की लिंक आप बनाओगे, जो यूजुअली इंस्टाग्राम, फेसबुक के तो सबकी लिंक्स होती हैं। व्हाट्सएप नंबर की लिंक आपने बनानी कैसे, ये मैं आप लोग को अब सिखाती हूँ, ठीक है।